दिल्ली चुनावों में ईवीएम खुलने से एक रात पहले हम आपके लिए विश्लेषण के उस बॉक्स को खोलना चाहते हैं जिसके बाद आप उस प्रीमियम नागरिक की तरह बन सकते हैं जिसके पास कल चर्चा करने के लिए हर एक पहलू की जानकारी मौजूद हो। तो ऐसे में सबसे पहले तो उस एग्जिट पोल की बात करते हैं जिसे हमारे साथ साथ देश के तमाम राष्ट्रीय चैनल्स ने दिखाया है और इन एग्जिट पोल्स को आपने भी बड़े ही गौर से देखा होगा। लेकिन इन एग्जिट पोल की संख्या भी करीब 1 दर्जन हो जाने से आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हो। ऐसे में सबसे पहले हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं और एग्जिट पोल का एक पूरा निचोड़ क्या कहता है, एक बार आप उसको देख लीजिए। जहां पर बीजेपी को 39 से 47 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 23 से 32 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 0 या फिर 1 सीट मिल सकती है। यानी कि अगर इन एग्जिट पोल्स की माने तो इस बार दिल्ली की जनता ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया है। दिल्ली चुनावों में इस बार 4 चेहरों की साख दांव पर लगी है। पहला तो है आम आदमी पार्टी, दूसरा बीजेपी और तीसरी कांग्रेस और चौथे हैं एग्जिट पोल्स। अगर कल दिल्ली के चुनावों में बीजेपी को जीत मिलती है तो यह बीजेपी के साथ साथ हमारे देश में होने वाले एग्जिट पोल्स का भी कमबैक होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एग्जिट पोल्स की गंभीरता शायद हमेशा हमेशा के लिए एक बंद डब्बे में चली जाएगी, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव हो या फिर हो हरियाणा चुनाव, एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं। और इसीलिए आज हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव में 3 नहीं बल्कि 4 चेहरों की साख दांव पर लगी हुई है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए चौका लगाने वाला मौका है। लेकिन यहां पर कोई भी दल जीते, चौका लगना निश्चित है। अगर दिल्ली में कल आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो ये उनकी लगातार चौथी सरकार होगी। पहले साल 2013, फिर साल 2015, आखिरी बार साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी। और अगर कल कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती है तो यह दिल्ली में कांग्रेस की भी चौथी सरकार होगी। साल 1998 से लेकर साल 2013, 15 साल तक शीला दीक्षित की अगुवाई में उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार रही है। यानी कि दिल्ली में 3 बार कांग्रेस की शीला दीक्षित और 3 बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब उनके पास ये चौका लगाने का एक महत्वपूर्ण मौका है। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए भी चौका लगाने का मौका है। हालांकि बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने का अब तक सिर्फ एक ही बार मौका मिला, लेकिन इस एक बार में भी बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री देखे। पहले मदन लाल खुराना, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज। यानी कि कल अगर दिल्ली में बीजेपी की जीत होती है तो ये उनके लिए भी मुख्यमंत्री के हिसाब से चौका लगाने वाला मौका होगा। अब आप ये भी देखिए कि आज अरविंद केजरीवाल ठीक उस स्थिति में आ चुके हैं जिस स्थिति में आज से करीब 12 साल पहले शीला दीक्षित आ गई थी। साल 2013 में जब शीला दीक्षित की सरकार सत्ता में 15 साल गुजार चुकी थी और यह सरकार साल 2013 आते आते पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई थी। उस समय दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी चरम पर थी। दिल्ली की जनता कांग्रेस सरकार से ऊब चुकी थी, त्रस्त हो चुकी थी और उस वक्त दिल्ली की जनता के लिए एक राजनीतिक क्रांति की मशाल लेकर वो चेहरा सामने आया जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक इंटर्नशिप के दौरान इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, जैसे कि वो कभी सरकारी बंगला नहीं लेंगे, वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अपनी वैगनार गाड़ी से ही चलते रहेंगे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो सबसे पहले पार्टी छोड़ देंगे। इस तरीके की बातें उस दौर में उन्होंने की। हालांकि सत्ता की मलाई हाथ लगने के बाद अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सॉफ्टवेयर में लगातार अपडेट्स आते रहे और वो अपने पुराने वर्जन से काफी अलग
नजर आते हैं। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल साल 2013 में शीला दीक्षित के बिल्कुल ऑपोजिट माने जाते थे, वो अरविंद केजरीवाल आज उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर 12 साल पहले शीला दीक्षित खड़ी थी। आज अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर बाहर है। अगर आप एग्जिट पोल्स को देखेंगे तो उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है। बरसात में क्या होता है, बरसाती कीड़े आते हैं ना, आते हैं ना, लेकिन वो आते हैं। इसी तरह से वो भी आए हैं, कुछ कमा जाएंगे और चले जाएंगे। और साथियों, दिल्ली के अंदर कुछ अद्भुत होने जा रहा है। कुछ ना कुछ चमत्कार हो रहा है दिल्ली के अंदर। अब आज का सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल कल हार जाते हैं तो उस क्रांति का क्या होगा जिस क्रांति का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था। उस क्रांति की बातें अब कहां गई। साल 2013 के अरविंद केजरीवाल, जिन्हें दिल्ली की जनता ने बड़े ही विश्वास के साथ चुना, गद्दी पर बैठाया, अरविंद केजरीवाल ने भी अपने भाषणों में कुछ ऐसा ही कहा था जिसे सुनकर उस वक्त ऐसा लगता था कि वो एक बड़ी क्रांति, एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। एक ऐसा सीएम बनेगा जो कि ना तो बंगला लेगा, वैगनआर जैसी साधारण सी गाड़ी में चलेगा, वीआईपी सिक्योरिटी भी नहीं लेगा और भ्रष्टाचार मुक्त, करप्शन फ्री दिल्ली को बना देगा। आज कहां गए वो बड़े बड़े वादे। और कल अगर अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल की पिक्चर एक फ्लॉप पिक्चर साबित होगी। एक ऐसी पिक्चर जिसका ट्रेलर तो शानदार था, लेकिन पिक्चर में वो नहीं दिखा जो ट्रेलर में दिखाने का वायदा किया गया था। और वहीं अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो क्या यह मान लिया जाए कि वो जिस क्रांति की बात कर रहे थे वो क्रांति दिल्ली में आ चुकी है। कल और परसों आए एग्जिट पोल्स के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती है और इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी का 10% वोट बैंक बढ़ सकता है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का वोट बैंक 10% तक घट सकता है। अब आप इससे यह समझ लीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 10% वोट बीजेपी के पाले में चले गए तो बीजेपी आसानी से 50 सीटों के ऊपर ला सकती है, क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 53% वोट शेयर के साथ 62 सीटें दिल्ली की सियासत में जीती थी और बीजेपी 38% वोट शेयर के साथ सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई थी। तो ऐसे में अब आपके मन में यह सवाल भी आ सकता है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली से पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। तो इसका जवाब यह है कि एग्जिट पोल्स के मुताबिक अगर नतीजे आते भी हैं तब भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में कम से कम 20 सीटें तो जीत ही लेगी। अब यहां पर दूसरा सवाल यह हो सकता है कि क्या बीजेपी इतनी बड़ी जीत दर्ज कर पाएगी। क्या बीजेपी उन 11 सीटों को भी जीत सकती है जहां पर बीते 33 सालों में उसने कभी भी जीत का स्वाद चखा ही नहीं। दिल्ली में साल 1993 से लेकर साल 2020 तक 7 विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और अब यह 8वां विधानसभा चुनाव हुआ है। लेकिन दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोंडली, अंबेडकर नगर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुर माजरा और देवली सीट पर बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकी है। ठीक ऐसे ही मुस्लिम बाहुल सीट्स कौन कौन सी, ओखला, मटिया महल, सीलमपुर और बल्ली मारान के साथ साथ जंगपुरा और विकासपुरी विधानसभा सीट पर भी बीजेपी कभी जीत ही नहीं पाई है। मतलब इन सीटों पर कभी भी बीजेपी का विधायक नहीं रहा है।
लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने इन सीटों पर भी एक मजबूत प्लान तैयार किया था। बीजेपी ने दलित वोटों को साधने के लिए अपने दलित नेताओं को इलाके के संभ्रांत लोग, RWA के सदस्य, मंदिर के पुजारी और बाकी अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने के लिए दिन रात काम करने के लिए कहा था। इसके साथ ही बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल ओखला, मटिया महल, सीलमपुर और बल्ली मारान सीट पर हिंदू प्रत्याशी को उतारा और इसकी वजह यह थी कि विपक्षी दलों ने इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी ही उतारे थे और ऐसे में बीजेपी ने इन सीटों पर मुस्लिम बनाम मुस्लिम को देखते हुए हिंदू उम्मीदवार उतारकर सारे समीकरणों को कंफ्यूज कर दिया है। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कल के नतीजों में बीजेपी हार भी जाती है तब भी पार्टी के स्तर पर बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दिल्ली बीजेपी 5 साल बाद होने वाले चुनावों की तैयारी में जुट जाएगी और वहीं बीजेपी के नेताओं का पूरा फोकस बिहार के चुनावों में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार जाती है तो आम आदमी पार्टी के टूटने का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि हार के बाद अरविंद केजरीवाल की छवि थोड़ी कमजोर होगी और किसी भी पार्टी में जब सबसे बड़ा नेता कमजोर होता है तो नया नेतृत्व उभर कर आने लगता है और ऐसी स्थिति में पार्टी के अंदर टूट भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पास बीजेपी और कांग्रेस की तरह कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं जो कि उसके कैडर को मजबूती के साथ जोड़कर रखे और बिखराव से बचाए। यहां पर दूसरा पॉइंट यह है कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं तो पंजाब में भी पार्टी कमजोर हो सकती है और विपक्षी दल इसका फायदा लेने की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये सभी के सभी फिलहाल बेल पर बाहर हैं और अगर सत्ता इनके हाथ से चली जाती है तो सरकार के खर्चे पर इन्हें महंगे वकील नहीं मिल सकेंगे। जेल और कोर्ट में मिलने वाली कई ऐसी सहूलियतें हैं जो कि खत्म हो जाएंगी। सरकार जाने के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ कई और गवाह भी सामने आ सकते हैं। यहां पर एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि यह सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजों पर किया जा रहा विश्लेषण है। असली नतीजे इससे अलग भी हो सकते हैं और यह पूरी की पूरी जानकारी आपको कल यानी कि 7 फरवरी नतीजों के दिन 8 फरवरी को ही मिल पाएगी। इसके साथ ही असली नतीजों से पहले वो आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से लौट आए हैं जो कि अक्सर चुनावों के बीच देखने को मिलते हैं। ये आरोप है खरीद फरोख्त के, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग के। राजनीतिक टर्मिनोलॉजी में इसे यही कहा जाता है। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके विधायकों और कैंडिडेट्स को फोन पर 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है और केजरीवाल के इन आरोपों के बाद बीजेपी ने दिल्ली के LG वीके सक्सेना को एक लेटर लिखा, आरोपों की जांच करने की मांग की। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, उन्हें पूछताछ के लिए एक नोटिस भी दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है। बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत बाकायदा इसकी सूचना दी जाएगी। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम सिनेरियो को लेकर कार्टूनिस्ट चंद्रशेखर हाड़ा के 2 कार्टून आपको देखने चाहिए जो इस स्थिति पर एकदम सटीक बैठते हैं। ये दोनों कार्टून्स आपके सामने हैं जो कि केजरीवाल कल तक मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता रहे थे कि वो क्या क्या मुफ्त देने जा रहे हैं। वो आज बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को पैसे देकर खरीदने की कोशिश हो रही है। यानी एक तरफ कैश और दूसरी तरफ
फ्री। खैर, राजनीति में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है और ऐसे आरोप कई बार फायदा भी देते हैं। पूर्व पीएम वीपी सिंह जब अपनी जेब में एक पर्ची लेकर घूमते थे और ये दावा करते थे कि ये स्विस बैंक के वो अकाउंट नंबर हैं जिसमें राजीव गांधी और उनके करीबियों का बोफोर्स सौदे से कमाया गया पैसा डिपॉजिट है। ऐसी एक लिस्ट अरविंद केजरीवाल भी साल 2013 में लेकर आए थे और आज एक बार फिर ऐसे ही आरोप सामने आ रहे हैं, लेकिन इन आरोपों का सच आज तक सामने नहीं आया है। फिलहाल इन सब का जो फाइनल परिणाम है वो तो आप कल ही जान पाएंगे और भारत 24 पर कल सुबह मैं एक बार फिर से आपके साथ ही रहूंगी। जो भी नतीजे आएंगे